अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस नाव में हूँ अली सरवर। गुज़िश्ता रोज़ बजट पेश कर दिया गया, जिस पर हमने बात भी की। आज मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 175 खरब से ज़ायद का बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया है। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने भी आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बड़ा अहम जुमला एक अदा किया जो हैरानकुन है। उन्होंने कहा जी, सारा मुल्क जब कर्ज़ों पर चल रहा हो तो फिर क्या किया जा सकता है। और ये बात बड़ी अहम है कि उन्होंने ये बात की है। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस बजट के हवाले से क्या खूबसूरत उन्होंने जुमला अदा किया। उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी पर टैक्स का मज़ीद बोझ हमने डाला ही नहीं। अब आप कहेंगे किसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई, वो वज़ीर-ए-आज़म है, तो उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा रेलवे को कितने पैसे दिए हैं, तालीम को कितने दिए हैं, सरकारी मुलाजमीन का जिक्र तो कल हमने किया, आम अफराद का जिक्र क्यों नहीं हुआ, वो आज हम करेंगे। और ये जो क्लीन एनर्जी है, ये क्या है, जिसे क्लीन कह लीजिए या ग्रीन एनर्जी कह लीजिए। एक तरफ तो उसको बड़ा मराद दी जाती थी, राग़िब किया गया लोगों को, और ये एनर्जी है क्या, और सोलर क्यों महंगा कर दिया है, टैक्स क्यों 18% लगा दिया है। क्या ये आवाम दोस्त बजट है या अल्फाज का गोरख धंधा है। जिस तरह पहले बजट पेश किए जाते रहे हैं माजी में, उसी तरह का बजट है, क्योंकि इस पर अब तक वो ताजिर बरादरी हो, सनतकार हो, किसानों की कोई नुमाइंदा जमात हो, सब ने ही इस बजट को अब तक शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और जबकि सियासी जमातों की हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उनके लोगों ने, उनके रहनुमाओं ने कहा है ये कातिल बजट है। MQM अगर आप शामिल करते हैं, क्योंकि वो भी ज़ाहिर वहाँ बैठे हुए थे, और हैरानकुन तौर पर हैरानगी उस वक्त हुई कि जब बजट में बताया गया कि जनाब K4 के लिए सिर्फ 3 अरब रखे हैं, यानी कराची के जो पानी की बात थी वो यूँ की तूँ है। उसके बावजूद वहाँ न सिर्फ बैठे रहे बल्कि वो डेस्क पे जाते रहे। तो कराची के तो बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें एक बड़ा मसला पानी का भी है, और पानी पर खामोशी मैंने खैर से इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद नवेज़ ज़ुबैर साहब, सीनियर तज्ज़ेकार हैं। दानिश भाई ने बहुत शुक्रिया आपके सर। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने जिन्होंने बजट पेश किया, 175 खरब से ज़्यादा का बजट भी पेश किया है। आज उन्होंने सहाफ़ियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा जी कर्ज़ों पर चल रहा है मुल्क, कितनी हम आपको रिलीफ दे सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये देखी जनाब क्या क्या रिलीफ दिया। मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को 10% उनकी सैलरियाँ बढ़ा दी हैं, पेंशन 7% हमने। लेकिन सर असल बात जो थी, जिस पर सहाफ़ियों ने सवाल भी किया कि जनाब आम आदमी, सरकारी मुलाजमीन की तादाद क्या होगी, 30, 40, 50 लाख। ये जो 24 करोड़ आवाम है जो प्राइवेट नौकरियाँ करते हैं, इनके तो जिक्र नहीं किया। 37,000 तनख्वाह जो मुकर्रर की गई थी पिछले साल, वही, उसमें 1 रुपये का इजाफा नहीं किया। और जबकि दूसरी तरफ आप देख लीजिए, वो सेनेटर्स हों, MPs हों, MNAs हों, वुज़रा हैं, स्पीकर हैं, सबकी सैलरियाँ कहाँ से कहाँ बढ़ा दी। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, मैंने गुज़िश्ता 8-10 बजट पे नज़रें घुमाई। मुझे आज, मैं 10 साल तक से कह रहा हूँ कि 10 साल में ये सबसे ख़राब बजट मेरी नज़रों से गुजर रहा है। इतना अवाम दुश्मन बजट मैंने 10 साल में नहीं देखा। इस 10 साल में दोनों तीनों हुकूमतें आई, लेकिन इतना ख़राब बजट नहीं देखा। इस बजट के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन तो अपोजिशन, हुकूमती जमात के लोग भी इसको डिफेंड करने को तैयार नहीं हैं। इससे ख़राब बजट हो सकता नहीं था भाई। कब मुल्क कर्जों पे नहीं चला? हम तो बचपन से देख रहे हैं यार, पिछले गुज़श्ते 2 दिहाइयों से आप कर्जे ले लेके ही कर रहे हैं ना। अभी तो आपने जंग के बाद बड़ी बातें की कि हमको 40 साल का वो IDP ने दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, ये दे दिया, IMF भी खुश। जब सब खुश हैं तो आवाम को क्या मिला? मजदूर की तनख्वाहें 38,000 तो वहीं की वहीं रखी है, 1 रुपया नहीं बढ़ा सके आप लोग। उसमें जिक्र नहीं किया। मतलब वो इंसान ही नहीं है। एक तरफ बोलते हैं 40% से ज़्यादा हम उसमें हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? जो अमीर हैं उनके लिए तो आपने बहुत वो किया, सुपर टैक्स में से आपने कम कर दिया, और प्रॉपर्टी में आपने लेन देन में ठीक है वो अच्छा किया जो भी किया। सोलर, जो एक मुतवसत घराने के लोग अपना एक अल्टरनेट निकाल लेते हैं, अल्टरनेट एनर्जी का, कि बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, सोलर कहीं से कर्ज लेके कोई चीज़ कुछ बेच बाच के ला रहे थे, लगा रहे थे तेज़ी से। आपकी ये IDP से भी जान छुटती, आपकी ये जो लोड शेडिंग है उससे भी जान छुटती। आपने उस पर भी एक कारी जब्त लगा दी, टैक्स लगा के यार। और आप ये देखें कि दूसरी तरफ
मुराद की भरमार है। बजट से एन 2 दिन पहले सेनेट के चेयरमैन और कांग्रेस असेंबली के स्पीकर की 600% तनख्वाहें बढ़ा दी, जबकि उनको जरूरत भी नहीं है, उनकी हर चीज़ फ्री है ना। उनको बिजली का बिल देना है यार, नहीं उनको कोई गैस का बिल देना है, ना टेलीफोन का कोई बिल देना है, उनकी ट्रैवलिंग फ्री, इवन हर चीज़ फ्री है, उनके मुलाजिमीन तक फ्री है। उनको क्या जरूरत है, उनको तो तनख्वाहें नहीं देनी चाहिए यार। वो खिदमत कर रहे हैं ना आवाम वो की। पता नहीं किसकी खिदमत कर रहे हैं। इसी तरीके से एमएनए एमपीओ ने बजट से पहले अपनी अपनी तनख्वाहों में लाखों हुजरा ने 7-7 लाख अपना ले लिया। उनको क्या जरूरत है? जिनको जरूरत है बढ़ाने की, बेचारे गरीब, उनको तो आप इंसान ही नहीं समझ रहे हैं इसमें। और फिर बोल रहे हैं भाई हमने ये किया वो किया। क्या 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 किया आप लोगों ने यार? एफबीआर की बात करते हैं कि ऐसा है वैसा है, क्या कर रहे हैं? एफबीआर में तो पूरी रीशेपिंग करनी चाहिए। हदफ जो था वो पूरा नहीं कर सके, और इस बार मजीद 300 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा उन्होंने करना है, बढ़ाकर बताया उन्होंने। नई गाड़ियाँ पहले ले ली उन्होंने। पूछा गया जब एफबीआर वालों से कि भाई अपने मुलाजमीन को नई गाड़ियाँ किस तो कह रही है इन पर बैठ कर तो जाएंगे टैक्स इकट्ठा करने। वो अपने ऑफिस से हिलते नहीं है, वहीं बुलाते रहते हैं। एक चीज़ में आप दुनिया भर में ये बड़ी सीट्स जो होती हैं टारगेटेड होती हैं कि इतना आप करेंगे तो 1 साल के लिए आप हैं। आपने टारगेट पूरा किया, उनको इंसेंटिव नहीं दिया, उनको हटा के 10 साल तक पूछे नहीं कभी उनको कोई पोस्टिंग। टारगेटेड पोस्टिंग दे, एफबीआर में रीशेपलिंग करें, उन पर कड़ी नज़र रखें। इसी तरह ड्यूटी आपकी पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए की ड्यूटी खा जाते हैं। आप पैसा बहुत जनरेट कर सकते हैं। IPPs को आप कह रहे हैं 3,000, आप उनको और उनको वो करें, उधर से निकालें आप 2-4 हज़ार अरब रुपए। आप जो 4 लाख की निशानदेही कर रहे हैं कि ऐसे पॉइंट आउट हुए हैं 4 लाख नॉन फाइलर, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे जिनके अकाउंटों में आ रहे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगले 24 घंटे के अंदर आप उन पे एक्शन लें, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें, उनके पासपोर्ट ब्लॉक करें, देखें वो लाइन लग के अगर पैसा ना जमा कराएं। आप खाली IMF या कर्जों की तरफ देख रहे हैं, आप ऑल्टरनेट पे तो जाएं कि आप पैसा खुद कैसे जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है जो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जी कर्ज़ों पे तो चल रहा है मुल्क? भाई उनसे पूछो कब नहीं चल रहा था, उससे निजात के लिए क्या तरीक़ेकार सोचा है आपने? हमारा एक ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क में किसान अपनी काश्त लेके फिर रहा होता है। आप ख़रीदार नहीं, उनको आप जान के डिले करके रखते हैं ताकि मिल ऑनर को सस्ते गंदे मिले, सस्ती उनको गंदम मिले। इस तरीके से आप करेंगे, दुनिया भर में इंसेंटिव दिए जाते हैं, उन लोगों को ले लिया जाता है। बहरहाल ये बजट बहुत मुश्किल हो जाएगी, इस बजट पास करने में। मैं बता रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा तरमीमें होंगी और होनी चाहिए। और जो जमात खामोश बैठी हुई है वो समझने अपनी आखिरी नहीं खेल रही है। अवाम बहुत शऊर है, ये वो अवाम है और देख रहे हैं तमाम चीज़ों सब कुछ देख रहे हैं। अनीस मंसूरी साहब, वज़ीर ख़जाना का बयान तो मैंने बताया और उस पर तबसरा भी किया है ज़ुबैरी साहब ने। वज़ीर आज़म साहब का बयान भी मैं दोहरा देता हूँ ताकि थोड़ा सा तबसरा आप भी उस पर कर दीजिए। हरदिल अज़ीज़ वज़ीर आज़म है और आँखों का तारा है, आप समझ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी पर टैक्स का मज़ीद बोझ हमने डाला ही नहीं। उन्होंने वाकई में सही कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल जो ख़ास अवाम है उस पर बिल्कुल नहीं डाला। वो सिर्फ एक लफ्ज़ भूल गए थे, उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो हमने शायद सुनाई नहीं दिया होगा। उन्होंने अवाम ने ख़ास अवाम कहा होगा। जो ख़ास है, मखसूस लोग हैं, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी टैक्स नहीं दिया और छूट दे दी। जहाँ तक हमारे मोअज़्ज़िज़ इज़्ज़त माब नवेद भाई जिक्र कर रहे हैं कि देखिएगा कि इसको बजट अप्रूव करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कौन मुखालफत करेगा? पीपल्स पार्टी है क्या? पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी, वोट नहीं देगी। इस हाल में तो उसको नहीं देना चाहिए। नहीं, आपने कहा, आप अगर मगर ना कहें, आपने कहा मुश्किल हो जाएगी अप्रूवल करने में, तो कौन मुखालफत करेगा? एक जमात का नाम बताएं जो इस वक्त हुकूमत में अवाम की अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब आप एक जमहूरी दावा कर जमात रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐसा ही है सर? बिल्कुल मेरी नज़र में सारी अवाम की नज़रें उनके पास ऊपर हैं और उनको चाहिए। और उनकी नज़रें कहाँ हैं? और देखिए मैंने आज जो बयान देखे, टू बी ऑनेस्ट, बजट पे जिस भी चैनल पे जो देखा था, पीपल्स पार्टी के जो भी आ रहे थे, उन्होंने बजट को बहुत आड़े हाथों लिया है। अरे बयानात को छोड़िए ना, अब बयानात आगे को जाके छोड़िए। देखिए बयानात से ही पता लगता है ना यार एमक्यूएम ने क्या बोला। अरे उन्होंने कुछ बयानात भी नहीं से- बोला। आपको फर्क पता था पीटीआई तो जाती बात है, अपोजिशन वो तो करेगी। मैं एमक्यूएम मौलाना पे साहब भी आता हूं खामोश ना। हैं। अभी आप पहली बात का जवाब तो सिर्फ इतना दे दीजिए कि आपने एक दावा किया, जी आपने ये नहीं कहा कि अगर अब होगा या नहीं होगा, आपने कहा दावा अप्रूव ऐसे करवाना कर दिया। बहुत मुश्किल होगा। इस सही साल है, के नामा बजट को अमाल अप्रूव तो करवाना अच्छा मेरी बात तो बहुत सुनिए, मुश्किल मेरी होगा। बात अनिल सुनिए। भाई, अच्छा, आपने कहा कौन मुखालफत करेगा, मैंने पूछा कि अप्रूव करवाने का मतलब तो ये है कि वो जो सेलेक्टिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम
सही एमकेएम की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलो एमकेएम भी शामिल कर लेते हैं। सर सही है। जरूरत नहीं है, वो फैसल जरदारी क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के, बसल्स चले गए वो तो हाथ में उनके बेल्जियम। फाइल है, सही है, और 2-1.5 साल के बाद सेनेट का इलेक्शन है, सही है, नहीं हो रहा कोई मामला, चलो छोड़िए ना, अभी मैं आगे का अभी क्या तफसीलात बता रहा हूँ, मेरे मुँह से सुनना सेनेटर तो चाहिए। हैं वो, सर 1.5 साल रह गया है, द्वार फिर बन जाएंगे। तो वहाँ क्यों गए? अच्छा आप, लेकिन वो फैसल वावड़ा वाली पोजीशन पे नहीं है ना, तो और आपको पता है कि इस वक्त के जो बड़े 2 लोग हैं वो भी नहीं चाहेंगे, तो ये उधर के चहीते होकर उधर से कहीं से नहीं, आएंगे। ये घूम फिर के जाहिर है जब देखेंगे वक्त करीब आ गया है, सेंटर की जारी है, तो फिर वो दोबारा आप देखेंगे कहाँ मरकज पे बैठे होंगे, कौन से मरकज पे? जो मरकज है उनका, नहीं कौन सा बताएं ना आप, कौन सा मरकज? उनका जो फैसल वावड़ा मरकज़ है। कौन सा मरकज से आए? वो फैसल वावड़ा एमकेएम के कैंडिडेट थे, आखिरी जो अवामी सेनेट का मरकज़। कैंडिडेट है वो कौन है अवामी मरकज से आए। भाई? आखिरी सेनेट का कैंडिडेट कौन है एमकेएम का? फैसल वावड़ा। उससे पहले तो कोई नहीं था ना, उसके आखिर बाद तो कोई भी नहीं हुआ। मना ही नहीं ना उसके बाद। नहीं उसके बाद तो कोई है ही नहीं ना, मतलब आखिरी कैंडिडेट कौन है? फैसल वावड़ा। उसके बाद तो कोई है ही नहीं। तो खैर वो तो गलत बात है। सिर्फ मैंने नवेद भाई से इतना अर्ज किया, आपने कहा मुश्किल हो जाएगा, मैंने कहा कौन पैदा करेगा मुश्किल से, उसका नाम बता दीजिए कि वो वोट नहीं देगा। नाम बताया मैंने कहा पीपल्स पार्टी इस हाल में कभी भी नहीं देगी, बात मैंने कल भी लिखवाई थी। अच्छा, इस और आज पर- फिर और लिखवा रहा अगर हूं। उन्होंने दे दिया तो सुने बात सुने, जरदारी साहब का बजट से कब बयान आया कि जहाँ बजट ऐसा होना चाहिए इसमें आवाम की मुश्किलात कम से कम हो, टैक्स नहीं लगाइएगा। अच्छा बिलावल तो चले बाहर है, हालांकि बजट उन्होंने देखा होगा। जरदारी साहब यहाँ मौजूद है, पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ मौजूद है, बाकी वो हल्के फुल्के अपने अंदाज में कुछ बहुत ज़्यादा जारहाना खेल रहे हैं। पंजाब के खासतौर पर लीडरान वो तो उन्होंने कातिल तक कह दिया, उन्होंने कातिल बजट है भाई, आवाम दुश्मन है, सीधी बात है। नवेद कंवर ने भी कहा ये तो कोई भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। अब ये तो सीनियर लोग हैं सारे, लेकिन लीडर की जानिब से बयान नहीं है। देखिए लीडर अभी जिस जगह पर हैं, जिस जिम्मेदारी पे हैं, मैं नहीं समझता कि बिलावल उस वक्त वहाँ बैठ के कोई कंट्रोवर्शियल बात करें। तो वो वतन वापस आ जाएंगे तो फिर उनके बयानात आप देख लीजिएगा, यही होंगे जो पीपल्स पार्टी की से जो आवाज़ें उठ रही हैं, यही आवाज़ उनकी गूंजेगी। मगर बाहर रह के अगर वो उस वक्त तनकीद करें तो वो बनता नहीं है। नहीं वो पाकिस्तान में तनकीद थोड़ी करेंगे, वो तो कहेंगे यार बजट पेश किया आपने, महंगाई हो जाएगी, फलां हो जाएगी, किस तरह करते नहीं हैं। इस तरह से फिर साफ ही उधर होते हैं, फिर नहीं छोड़ते। इंटरनेशनल अगर मुल्क में जाके ये ऐसी बातें नहीं की जाती, उनका थोड़ा इंतजार कर लें, आ जाएंगे वो भी ये बात करेंगे। बजट पास होते वक्त होंगे ना वो, इस हाल में ये जो बजट है, इस बजट को पास करेगी पीएस पार्टी, मैं मान ही नहीं सकता जितना मैं पीएस पार्टी को जानता हूँ। आप ये जुमला लिख लीजिए, आप ये जुमला लिख लीजिए, वक्त लिख लीजिए, तारीख मैंने लिख 4 लीजिए। चीजें बताई हैं, 4 से 5, 6, 7 हो सकती हैं, 4 से 3 नहीं होंगी। उनको वापस कराएगी पीपल्स पार्टी, उनको उसमें इजाफा कराएगी जो मैंने की है, कहा है। अच्छा ये जो बयान है वज़ीर आज़म साहब का, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मज़ीद बोझ हमने डाला ही नहीं, तो ये सर मतलब वज़ीर आज़म कह रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं। हमको 2 दिन लगे बजट पढ़ने में, तो उनको शायद किसी ने आके जिसको ब्रीफ किया होगा, उनके ये पास तो बात उतना आपने टाइम नहीं ऐसी होगा। कर दी जैसे 26 तरमीम के बारे में हर आदमी लाइल्म था। ऐसे मुझे देखें, अगर वो ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब मोहतरम के इस बजट में हमने तो कुछ डाला ही नहीं, तो बोलो भाई और क्या रह गया है? अनिल आपने मुंतज़र किया ही क्या है इस बजट 26 में? गरीब आवाम के लिए क्या किया तरमीम है? के लिए जिस तरह ये सारी जमातें, फैसल वावड़ा भी मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं, मिन्नतें तरले, और उसके बाद वो आई सामने शाकार और फिर मंजूर करा लिया। वो तो जाहिर चंद लोगों की बात थी, उनको फ़ायदा उससे होना था 26वीं तरमीम से, जाहिर कौम को तो फ़ायदा नहीं है उससे। ये तो कौम की फ़ायदे नुकसान की बात थी। आप नहीं समझते कि हुकूमत के पास जब ये बनकर आया वज़ीर ख़जाना साहब से, मैं उन्हीं का नाम लूँगा, हाँ हाँ बज़ाहिर तो आप लोग भी ज़ाहिर वो समझिएगा, तो पहले गुफ्तगू कर लेते, आपस में मशावरत कर लेते। कह रहे हैं हमने पीपल्स पार्टी से मशावरत की थी, एमक्यू वालों से भी की थी, तो ये मशावरत की थी। देखिए अली, एक तो इनका इख्तियार नहीं है ना जिनके पास, और ना ही इनके पास चीज़ें हैं। ये जो सारी बातें थी कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए गए, वो एक मजबूरी थी। लेकिन आपने वो याद आ गया एक जुमला, मुझे आपको याद होगा, इस वज़ीर ख़जाने की आपने बड़ी तारीफ़ें की थी। बिल्कुल इसकी सर, ये तारीफें मैंने की हैं। मैं देखें जब जो उसने अच्छे काम किए, अच्छे नहीं, आपने बताया कि बहुत काबिल आदमी इंटरेस्ट रेट को लेकर कहाँ आए से इसको। कहाँ लेकर आया, इन्फ्लुएंस कम किया, रुपए की कीमत को मुस्तहकम किया, इन सब चीज़ की मुझे तारीफ करनी। कौन लाया? ये वज़ीर ख़जाना के आने के बाद ये सब चीज़ें आई चेंज हुई नहीं ना। नहीं, लाया कौन?
मतलब ये तब्दीलियां कौन लाया? ये वज़ारत खजाना लाए। आप अपनी बात पे कायम है, जी, लॉक कर दें हाँ इसे? हाँ, अच्छा आप अपनी बात पे कायम है, लॉक कर दें इसे? जी आप लॉक कर दें। मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर का और का नाम नहीं लूंगा। नहीं, मैं तो पॉलिटिकल लीडर की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज कर लाया रहा कौन हूँ उनको? जी कि उनकी मत, लेकिन जब उन्होंने ये बजट दिया और गलत है ना, मैं गलत को गलत बोलूंगा ही ना। इस बजट को तो मैं नहीं, किसी आप भी नहीं तौर पर समझते काटना बंद नहीं कि समझता। ये आईएमएफ की वजह से मजबूरी था? देखें आईएमएफ का होता है, आप आईएमएफ से कितनी डिटेशन ले सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप सितंबर में आपने पैसे भी तो और लेने हैं उनसे। नहीं, अगर देखें वो 1-8 बिलियन सितंबर सितम करना बन जाए। ये 1.5 बिलियन की बात है ना, सितंबर में जो लेना है। 1.5 बिलियन के लिए तो आपने सब कुछ किया है। नहीं, ये तो अभी यार 1.5 देखिए- बिलियन है ना, देखिए, पिछली बार 1 बिलियन के लिए एक आपने तरफ क्या आप कुछ कहते किया? हैं कि हमारी 3-3 अरब डॉलर की हर महीने तफसीलात आ रही है और हम उस चीज से निकल गए, फ्रांस से इतना मिल गया, फ्रांस से मिल गया, ये हो गया, वो कहाँ हो है गया। वो? तो ये इनसे पूछे ना बजट कहाँ गया पैसा, वो किस तरीके खजाना से। कहते हैं कि 13 रखा हुआ है वहाँ, 13 अरब डॉलर, 17 वो छोड़ कर गया था जेल वाला बंदा, वो 12 अजीब सी बात है। अच्छा सर आगे चलते हैं। अब एक और आपको दिलचस्प इसमें चीज़ें अब चूँकि सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट में से निकल करके। बजट में वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी जो रिहाइश गाह और उससे अखराजात हैं वही बड़े दिलचस्प हैं। 72 करोड़ रुपए रखे गए थे पिछले साल, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा था कि अब हम किफ़ायत शारी मुहिम चला रहे हैं, मज़ीद किफ़ायत शारी मुहिम चलाएँगे, सादगी अपनाएंगे। तो 72 करोड़ रखने के बाद इस साल उन्होंने कहा कि चूँकि सादगी हम कर रहे हैं 86 करोड़ कर दिया। वेरी गुड। कह रहे हैं जी इतने 72 में हम हमारा खर्च गुजारा नहीं हो सकता। सर ये किफ़ायत शारी, ये देखें आप, अब देखें बजट में अगर इन्होंने साथ साथ हुकूमती उस पर कट लगाए होते तो आवाम को थोड़ा होता ना। हुकूमती तो किसी चीज़ पे सीएम हाउस के बजट बढ़ गए जनाब, आप सॉरी पीएम हाउस के बजट बढ़ गए, आपके सरकारी मुलाजमी की जनाब गाड़ियाँ और मरात हर चीज़ आप बढ़ा रहे हैं। असेंबली के जो बैठे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, ख़ुद पहले ही माशाल्लाह अरबपति लोग हैं, उनकी अलाउंसेस तनख्वाहें इतनी इतनी बढ़ा दी, उजरा की इतनी बढ़ा दी, उनको कट लगा रहे नहीं है। और आप जो है गरीबों पे आप 2000 रुपये भी बढ़ाते हुए 38 से 40 तक नहीं किए यार। वो इंसान नहीं है, उनसे पूछे आपके एक दिन के आधे दिन के अखराजात उनके सर ये सरकारी मुलाजमीन को गाड़ी क्यों दी जाती है निसुंदरी साहब? देखिए, एक तो सरकारी मुलाजमीन की गाड़ी, भाई बस में बैठ के जिस तरह आम पब्लिक घूमती है बसों में बैठ कर आ जाए। तो आपने अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पहली असम्बली बनी, नाज़रीन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कहा जाता है कि 4 से सिर्फ 5 अफराद थे जो गाड़ी में आए। कोई रक्शे में आ रहा था, कोई बाइक पे आया था, कोई बस पे आया था। सर उनको तो शर्म नहीं आई आते हुए। अली अभी आपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बात आज की। आप जहाँ अभी हमारे बिलावल साहब थे इंग्लैंड में, वहाँ पे आधे से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन अंडरग्राउंड रेल से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं। आज उनके उजराओं के पास गाड़ी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई पू पू पापा बैठे हुए पीछे डाले में उनके आगे पीछे नहीं जा रहे होते। उनको खतरा नहीं होगा ना जाने का। दुनिया भर में ये इनको अपनी जान का खतरा, अब क्या बोले इनको। अच्छा, एक बड़ी आपने बात पे गौर किया, अभी नवीद भाई ने कहा कि हमारे बिलावल साहब जहाँ पर हैं इस वक्त, हमारे मतलब हमारे मुल्क के। अच्छा तो वहाँ तो और भी लोग हैं ना हमारे मुल्क के, भाई, उनका नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा ओके, पूरी कमेटी का नाम लेता हूँ जी, फैसल सब्जारी भी हैं उसमें, ये भी मतलब क्या चाह रहे हैं? आपने लफ्ज खास मेरा तौर पे मतलब इस्तेमाल आपका किया। तवज्जो हिना दिलाने के लिए रब्बानी था। खर साहिबा भी हैं। हाँ तो सबके नाम लो। शहरी रहमान बहुत टाइम है साहिबा आपके भी पास। हैं। नहीं तो मुसद्दिक आप मलिक मुझे साहब। बताइए ना, वहाँ देखिए बिलावल, मेरी बात सुनिए ना, मेरा तो जवाब बात तो अच्छा सुनिए, सुनिए ये ना। सर आप यहीं रुकिएगा, एक मेरा लम्हे के लिए जवाब नहीं तवक्कुफ सुना। कीजिए। बिलावल साहब की तस्वीर भी आई जब अमेरिका वो गए हुए थे उन दिनों, तो वो बस स्टॉप पे बैठे हुए थे, अपना बैग भी खुद पकड़ा हुआ था। अगर तस्वीर आई तो उसमें कोई हर्ज है क्या? नहीं तो यहाँ क्यों नहीं पकड़ लेते बैग अपना? यहाँ क्यों नहीं पकड़ लेते? यहाँ कौन से बैग की जरूरत है? हर बस स्टॉप पे बैठा हुआ है, कोई बैग पकड़ना है तो वहाँ तो जिस तरह खुद ये बस स्टॉप पे बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं बस का, यहाँ भी कुछ मिसाल बने ना। देखिए अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, ग्रीन लाइन चल रही है, आप ऑरेंज ऐसी लाइन बात चल रही बात है, कर रहे हैं, सफर करके दिखा जो- देगा। जो मुमकिन है ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं? सिक्योरिटी अभी मैंने सिक्योरिटी आपसे देखिए, पहले सवाल ऐसा किया नहीं, था, नहीं, आपने नहीं। तंज किया था। नहीं नहीं मैंने कहा जी इंग्लैंड की बात कर रहे हैं आप, देखिए, हमारे लोगों की सिक्योरिटी। आप एक ऐसे पार्टी लीडर की बात कर रहे हैं जिसकी वालदा को, जिसके मामू को, जिसके नाना को शहीद किया गया।
आप उसको भी क्या शहीद करना चाहते हैं? आप दूसरे एमएनओ की बात करें, दूसरे एमपीओ की बात करें। नहीं, रुकिए, नहीं, कौन मरा है? सर, मैं किस पार्टी के लीडर सुनो तो मरा सही है? ना। आपको बिलावल के नाम से चिढ़ा यार। नहीं, सुन तो ले। भाई ना, नहीं, इंग्लैंड की बोलते तो भाई, इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट सुन ले। है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आता है। सवाल बिलावल नाम हजफ कर दें। नहीं, बिलावल नहीं, नाम सुनने से भी अरे यार बिलावल शहबाज सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ। उनके घर वाले ज़ाहिर शहीद हुए, इसमें दो राय नहीं है। कुर्बानी दी उन्होंने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए। उसके बाद शहादत के बाद से अब तक ऐसे हालात क्यों नहीं पैदा कर दिए गए कि मुल्क में अमन अमान का दौरा होता? यार आप क्या सारी उम्र इसी तरह गुजरेगी? डर डर के खुफिया तौर पे बैठे रहेंगे गार्ड लेकर? भाई आपको लायत इसलिए कि आपके साथ तो ये हादसा हुआ है, शहादत आपके घर आई है, आपको तो अब हालात इस तरह के कर देने चाहिए जब अमन अमान का दौर बताएं कि जनाब मेरी वालदा उस ज़माने में शहीद हुई थी, हमारी हुकूमत नहीं थी, अब देखिए हमने अमन अमान किस तरह किया हुआ है। अब आप खुद रोज़ाना आज़ादी से घूम रहे हैं। देखिए अली, आप ना ये अभी शहबाज पता शरीफ नहीं- कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब करते हैं, ना इमरान खान ने किया, ना ये कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। देखिए मैं ना शहबाज शरीफ को चाहूंगा कि रोड पे बगैर सिक्योरिटी के फिरे, सर, क्यों नहीं करें? ना इमरान खान फिरे। देखिए हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की कितनी कब खत्म वाक़यात करेंगे? होते हैं, कब दुनिया में कब खत्म करेंगे? खत्म करना चाहिए। ऐसा ऐसा ही हो रहा है अब जिस तरीके से। देखें इंडिया, आपको पता है इंडिया, मोहतरमा की शहादत 2007 की है, आप पाकिस्तान 25 से बैठे हुए। अब टॉपिक हम बजट पे बात कर रहे हैं, आप किधर लेके जा रहे हैं, मैं इधर नहीं जाना चाहता। इधर ही रहे, टॉपिक तो अच्छा है। ये किसी दिन और इस टॉपिक पे बात कर लीजिएगा। अभी इसी पे बात करते हैं। इस बजट से जो सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा ना, तो पीटीआई को होगा। पीटीआई तो देखा अपोजिशन है। इस बजट से जो सबसे ज्यादा फायदा होगा, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, वो पीटीआई को होगा। पीटीआई को आपने बहुत अच्छी बॉल दे दी है खेलने के लिए। अवाम पहले ही उसमें है, उनके पास रोने के लिए बहुत कुछ था, एक बहुत बड़ा वो दे दिया, वो इसी को लेके निकलेंगे। और आपकी अपनी गलती पीटीआई है। को इतना ज्यादा इन्होंने मौका दे दिया, क्योंकि पीटीआई की बात कर रहे हैं ना, पीटीआई को इतना मौका दे दिया कि अलीमा खान साहब से पूछा गया बजट का, उन्होंने कहा हमारा मसला बजट नहीं, हमारा मसला तो खान है। ये उनका आज का स्टेटमेंट है। चलें जी, आगे चलते हैं। आप उस जमात की बात कर रहे हैं। रेलवे को हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, अनीस मंसूरी साहब, वो हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। उन्होंने ना मंजिल मिली उनको ना रहनुमा। अच्छा बात सुने, रेलवे को उन्होंने कि जी आपके ट्रैक टूटे हुए हैं, फलां ऐसा है, फलां वैसा है, खसारा फलां ढिमकाना, 120 अरब रुपए दे दी गवर्नमेंट ने। सर तालीम को पूरे पाकिस्तान की मिला के यूनिवर्सिटीज़ की 65 अरब, तो हमारी तरजीहात रेलवे है या तालीम होनी चाहिए? नहीं देखिए, यहाँ मैं आपकी तो जो 18वीं तरमीम की तरफ लेके जाऊँगा। तालीम के बजट को अगर आपने मेजर करना है तो जब यूनिवर्सिटीज़ का है सिर्फ मैंने यूनिवर्सिटीज़ का है। जी तालीम के बजट को आप जब सूबाई बजट आएगा तो उसमें तालीम और सेहत के बजट को हम मेजर करेंगे, तब बहस करेंगे उन्होंने कितना रखा। यूनिवर्सिटीज़ का क्या ताल्लुक है? क्योंकि 18वीं तरमीम में ये तालीम जो है ना वो सूबाई मामला करार दे दी गया। यूनिवर्सिटीज़ अब बात आ जाए यूनिवर्सिटीज। अब देखिए कि फेडरल हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन फेडरल सुबाई मामला थोड़ी है वो। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में ले देखे कितनी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, देखना ये है। सर हाई एजुकेशन कमीशन है, उसका बजट इतना कम किया हुआ आपने तालीम पे, मतलब तवज्जो आपकी तालीम पे इतनी होनी चाहिए। इसको बढ़ाना चाहिए और इसको और कम से कम डबल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन असल तालीम को हम मेजर करेंगे, तालीम से इसको जब सूबाई बजट आ जाएगा हम और आप मिलके उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अभी हम कहें कि खाली ये रकम रखें कि नहीं, ये नहीं। अच्छा जी, एक जो लेवी के कल भी हमने बात की थी अनीस मंसूरी साहब, इसका नया नाम हो, देखिए टैक्स लगाना हो ना तो फिर किसी नाम से भी लगा दें आप, उसका नाम चेंज कर लें, बकरी को आप बकरा कहना शुरू कर दें। लेवी का उन्होंने नाम रख दिया कार्बन लेवी। वो कह रहे हैं 2.5% इस साल है, अगले साल होगी ये 5% फी लीटर है ये। अरे तो इससे क्या महंगाई नहीं आएगी? पेट्रोल मसनूआत महंगी होंगी? बोला आपने एक फिक्स बढ़ा दिया, एक फिक्स आपने फिक्स बढ़ा दिया। दुनिया में कीमतें कम हो या ज़्यादा हो, ये तो आपकी रहेगी जनाब। तो ये तो आपका बढ़ गया पूरे साल के लिए। अली देखें, अभी दो बातें आपने कही, मैं उस पर आपसे बात नहीं कर सका। आपने कहा वज़ीर आज़म हाउस का बजट जो है वो 74 करोड़ रुपए रखा गया। नहीं, 72 करोड़ पिछले साल था, इस साल 86 करोड़ कर दिया। 86 करोड़ है और ना? साथ में ये भी कह रहे हैं चूंकि हम किफ़ायत शुआरी चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आपने शायद ये नहीं पता किया, उसमें ज़रा सी उसकी बाइफिकेशन दी गई है। उसमें 2.25 करोड़ रुपए तो सिर्फ उसके बागीचे की मद में दिए गए। मोहतरमा ने भी किया था, मरीम बीबी, मोहतरमा से मुराद मरीम बीबी, वो बागीचे की मद में भी दिए गए। मालियों की तनख्वाहें फलां की ये है। नहीं, मालियों की तनख्वाह उसमें शामिल सर नहीं है। 32 माली। हम भी माली हैं यार। अच्छा, अब दूसरा जो आपका मैं जवाब दे रहा हूँ ना, उससे पहले दो बातें रह गई थी। दूसरी बात, आपने अभी बिलावल साहब की मिसाल दी। मुझे ये बता सकते हैं कि इस वक्त टोटल सिंध के जितने वज़रा हैं, सही, मैं पंजाब के जितने वज़रा हैं, केपीकी के जितने वज़रा हैं,
वो टोटल टैक्स कितना देते हैं? गरीब है सारे, आपको हैरत होगी गरीब है सारे। कि उन वुज़रा के टैक्स का आप रेशो उठा के देखिए तो आपको शर्मिंदगी होगी कि उससे ज़्यादा टैक्स तो हमारा एक आम आदमी देता है। भाई आपको सिंध के अंदर एक बड़ी नामवर शख्सियत है, सही है, बहुत खातून है, ज़रा उनके टैक्स का आप गोशवारा निकाल के देख लीजिए। भाई आप पंजाब के अंदर जाएं और एक बड़े सूबाई वज़ीर हैं, सही है, उनका ज़रा सा टैक्स का गोशवारा निकाल के देख लीजिए कि जो वहाँ पर इस वक्त मेन मामला देख रहे हैं। एक पंजाब की खातून वज़ीर है जो पहले वफाक में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के एक शोबे में थी, ज़रा उनका टैक्स का गोशवारा निकाल कर आपको देख लीजिए, आपको हैरत होगी। सर पंजाब की मैं फिर लतीफ़े याद आना शुरू हो जाते हैं कि वो आपने देखा होगा वो उस्मा बुखारी के साथ खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की किसानों के हवाले से आजकल सबसे आगे उन्होंने किया हुआ है उन्होंने, और वो उनसे कहा कि मैं बताती हूँ आपको चावल की किस्में, चावल की किस्में सुना है आपने? वो हाँ मैंने सुना है। पौना, बहुत सी जगह। पौनी चावल, आधी चावल, पौनी आधी चावल, कट्ठे चावल, पक्के चावल, कच्चे चावल। सर ये हालांकि ये वो भी गलत बता रही थी, वो जिसको लेकर आई थी वो भी गलत। चावल की किस्में ये नहीं होती, चावल की किस्में होती है बनस्पति, टोटा, इस किस्म की किस्में होती हैं। ये पता नहीं कौन सी पौनी आधी टूटी, ऐसे लोगों की बहरहाल एक ही किस्म। ऐसी चीज़ें करके वो आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आजकल आवाम बहुत बाशऊर है। एक रिक्शा वाले के पास चले अच्छा, जाएं, तमाम हुकूमतें आई हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम में मैं कहा जा रहा था, बहुत सीरियस हो गए थे हमारे नवेद वली साहब, कि नाम आ गया था एक दो लोगों का तो वो सीरियस हो जाते हैं, और सीरियस मेरे ख्याल रहे हैं आप तो काफ़ी। जी जी, आप लोग को बर्दाश्त ही है कि हम नहीं तो क्या करें। अच्छा सर, एक बड़ी अहम बात, पूरी दुनिया में आप दुनिया घूमी, आपने उस दिन कहा एक प्रोग्राम में भी हमारे के 2-4 मुल्क रह गए हैं, जा नहीं गए अब, जहाँ जहाँ आपको पता चलता है आप जाते हैं। अच्छा, मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ आपसे कि पूरी दुनिया में ये निज़ाम है टैक्स देने का। हमारे यहाँ 25 करोड़ आवाम, आबादी 37 लाख फाइलर। यही तो अलमिया है। आप यकीन माने, सिर्फ मैं जहाँ मेरी रिहाइश पजीर है DHA में, अगर आप DHA से ही खाली कराची जो लोग रहते हैं, जितने लाख लोग रहते हैं, उनमें से शायद ही कोई घर ऐसा हो जो जिससे टैक्स ना लिया जाए। लेकिन लेते कितने हैं? अगर आप उसको डेटा निकाल के देखेंगे तो आधे के आधे भी नहीं टैक्स दे रहे। हर घर में 5-5, 6-6 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गार्ड खड़े हुए हैं, पता नहीं कितना खर्चे हैं उनके। और जब टैक्स उनका निकाल के देखे, पकड़ो उनको। आप पकड़ते क्यों नहीं है? जब आप वो कह रहे हैं हमने 3,90,000 ऐसे हाई फाई नॉन फाइलर दिए, और भाई डिडक्ट करके क्या करोगे? पहले ब्लॉक करते हैं उनके ID कार्ड, फिर बताते हैं ये लोग हैं। और जिन वुज़रा का कह रहे हैं उन वुज़राओं की लिस्ट आनी चाहिए कि कितने वुज़रा कितना टैक्स देते हैं, कितने गरीब हैं वो। अच्छा, ये जो है निस्बत मंसूरी साहब, कल भी हमने बात की थी कि सोलर पे जो उन्होंने 18% टैक्स लगाया, उससे पहले इन्होंने तरकीब दी आवाम को, सोलर पे आएँ, सोलर पे आएँ, सोलर पे आएँ, सोलर पे आएँ। लोगों ने तरफ आ गए, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, फलां फ़ायदा फलां फ़ायदा। अब 18% टैक्स लगा दिया। एक बड़े ज़ाहिर सियासतदान, उनके बेटे भी कारोबार कर रहे थे, बाल पता नहीं शायद छोड़ दिया। ये क्या तुक है ये कि आवाम को पहले सिर्फ लाएँ आप और उसके बाद टैक्स लगा के बोलें जी आपने करना है तो ठीक है, वरना छोड़ दें काम। मतलब ये है कि सूरज की रोशनी से बिजली, अगर तो सूरज की रोशनी पे टैक्स लगाया है उन्होंने। अली, जब हम छोटे थे ना, बहुत छोटे, अभी हम 2-3 साल के थे, तो हमारी अम्मा कहा करती थी पाकिस्तान में 100% 100 साल की गैस मौजूद है, सही है। फिर हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था पाकिस्तान कुदरती गैस से माला माल है और यहाँ पर 100 साल की गैस मौजूद है, सही। हम समझे चलो 4-5 नस्लों का तो सुकून होगा। यहाँ पर गैस की सूरत हाल ये है कि 10 बजे के बाद गैस आपको मिलती नहीं है, और बिल आपने कहाँ पहुँचा दिया और आप LPG पर चला रहे हैं। तो मेरे भाई, इस मुल्क की एक पॉलिसी नहीं है। इस मुल्क में सिर्फ ये क्या करते हैं कि इस बार ये कर दो, इस बार ये कर दो, इस बार ये कर दो। इन्होंने क्या किया कि आप पिछली बार गधे जो है वो हमारे पास इतने लाख थे तो 1 लाख का बढ़ा कर दो, 54 लाख से 55 लाख कर दो। गधों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ी है। हाँ, वो तो बढ़ी रही है ना। क्या वजह है इसकी? वो ये बजट से नज़र आ रहा है, ये बजट से ही वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि उसी का सिलसिला है। पहले कह रहे सोलर कर दो, भाई तमाम लोगों पे करो ताकि बिजली का बर्डन कम हो। अब कहते हैं हमारे पास इजाफी बिजली है। अच्छा, इजाफी बिजली है, लेकिन कराची में लोड शेडिंग 12-12 घंटे, 16-16 घंटे जा रही है। भाई इस मुल्क में बिजली, सर गैस, जैसे उन्होंने कहा गैस गायब, बिजली गायब, पुलिस गायब, क्या हो क्या रहा है? देखिए, मैं बताऊँ, पूरी दुनिया ऑल्टरनेट एनर्जी पे जा रही है, क्लीन एनर्जी पे जा रही है। तो आपने 18% टैक्स लगा दिया तेज़ी से, कम से कम मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कराची का शहर इतनी तेज़ी से सोलर पे गया है
कि सिर्फ यहाँ पे 20,000 मेगावाट का फ़र्क पड़ा है। 20,000 मेगावाट बहुत बड़ी चीज़ होती है कि साल का बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको, और ये अगर ये नहीं लगाते कट, ये आंदा एक आध साल में 30-35 हज़ार आपकी बिजली सरप्लस हो जाती है। खाली पन बिजली जो आपके पानी से बच रहे हैं, आपको खाली वो बनानी पड़ती। आपको बिजली की आप बात कर रहे हैं, फर्नेस आयल से या आयल से जो आप ने इंपोर्ट करके बिजली बनाते हैं, मुझे बात कंप्लीट करने दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, फर्नेस आयल और आयल, उससे बिजली बनाते हैं ना मैक्सिमम तो आप, हाँ, तो वही हमें देना पड़ता है। हालांकि वो उसका जिक्र ही नहीं करते कि पन बिजली से आपको वो सबसे जान छुट जाएगी। आप सोलर से, और जो आपके पास जो उधर से थर्ड से जो सस्ती बन रही है, और जो पानी से बन रही है, आपकी वही बिजली पड़ती। कितना ज़्यादा मुल्क को रिलीफ मिलता है आपको एनर्जी की, लेकिन आप चाहते ही नहीं। अजीब गरीब फैसले हुए। अच्छा, इस पे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने एक और बड़ी बात की, बिजली की मैं बात कर रहा था, जो वो कह रहे हैं जी जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहाँ लोड शेडिंग होती रहेगी, चाहे कुछ कर लें। देखिए, एक इलाका है कराची का ना, पुराना गोलीमार, उसमें वो ये देखते हैं कि भाई ये अगर लगा हुआ है एक ट्रांसमीटर या उसमें 5-6 PMT मिला के कोई एक वो करते हैं, उसमें जनाब अगर 40 या 50% लोग बिजली का बिल दे रहे हैं तो डे डैम किया। जो 45 या 50% नहीं दे रहे इधर लोड शेडिंग करो। उनका क्या कसूर जो बिल पे कर रहे हैं। पूरी दुनिया में क्या होता है, टारगेटेड, आप जाए, ये बिल नहीं दे रहा, आपकी बिजली काट कर आ जाओ, आप अपना स्टाफ भेजें, बिजली काट कर, या कार्ड सिस्टम कर दें, उनको कार्ड दे दें। ये कौन सी रॉकेट साइंस है आजकल के ज़माने में यार। अब बात करते हैं कि हमने मिलियंस और बिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, थोड़ी सी बात आप मैं चाहता हूँ, बजट पे तो जाहिर है रोज़ाना गुफ्तगू हम होती रहेगी कि जिस तरह का बजट है पास नहीं हुआ। अब थोड़ी सियासी, आखिर में हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। सियासी बात यह है जनाब कि आज 11 जून और 11 जून को खान साहब की जनाब अदालत में पेशी थी, कहा जा रहा था शायद ज़मानत मिल जाएगी। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया था, अगर अदालतें समझती हैं कि खान साहब को ज़मानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो उसे सपोर्ट करूँगा। आज जनाब हुआ ये कि PTI वाले बड़े उम्मीदें लगा कर बैठे हुए थे, और वही हुआ जिसका डर था। जज साहब आज आई नहीं, छुट्टी भी चले गए। मुझे याद है पिछले हफ्ते जब ये डेट दी गई थी तो बात हो रही थी, ये बात हुई थी, और जज साहब बड़े प्रोसिक्यूटर नहीं आए, किधर है प्रोसिक्यूटर, क्यों नहीं आया, और वो पता नहीं 15 दिन मांग रहे थे। नहीं छुट्टी देंगे, सिर्फ 7 दिन दूंगा आपको, 7 दिन में आपने जवाब जमा करना है। ये वो लोगों ने फिर उम्मीदें मान ली थी ये होगा वो होगा। आज वो जज साहब खुद घर हाजिर थे, इतनी अहम उस पर आज खुद घर हाजिर थे। इस किस्म की चीज़ों से पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर जस्टिस से ट्रस्ट ख़त्म हो जाए तो बुरा होता है मुल्क के लिए बहुत। और आज वही अलीमा खान साहबा ने जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बात की है मीडिया से, कि आज उन्होंने कहा जी आज मुझे यकीन हो गया है इमरान खान की रिहाई नहीं होती, और मैं अपनी पार्टी को कह रही हूँ, PTI वालों को, कि भाई तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। इसके लबोलबाब ये है कि उनका जस्टिस सिस्टम से एतमाद उठ गया, और ये एक बहुत ख़राब साइन होता है कि अगर आपका इंसाफ से हो जाए कि आपको इंसाफ मिल ही नहीं सकता, तो फिर आप ऑल्टरनेट पे जाते हैं। फिर वही होगा, वो तहरीक चलाएंगे, ये करेंगे, पंजाब बंद, ये बंद, वो बंद, मुल्क फिर उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे से हम निकल के आए हैं। ये अच्छा नहीं है, साइन अच्छा नहीं है। अनीस मंसूरी साहब क्या कहेंगे? आज जज साहब नहीं आए, अलीमा साहिबा ने फिर कहा कि जी अब मेरा तो दिल जो है ये हो गया, और आखिर में इस नतीजे में पहुँची हूँ कि खान की रिहाई तो मुझे नज़र नहीं आ रही। अब पार्टी कोई तहरीक चलाए, क्या करेगी, उनकी मर्ज़ी है। और फिर गंडापुर साहब ने कहा जी बहुत हो गया, अब हम आएंगे तो हम बता दें आपको साफ। उनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पहले आपने हम पे गोलियाँ चला ली, अब हम आएंगे तो असला लेकर आएंगे और हम आपको भी ठोकेंगे। अब ये देखिए, यहाँ तक एक वज़ीर आला खड़ा होकर कह रहा है KPK का, और उसकी बहन का बयान आपके सामने। 11 जून थी खान साहब के लिए, आज भी बड़ी PTI वालों ने, आप भी रंजीदा नज़र आ रहे। आप बताएं सर। देखिए, बात आपने शुरू की बिलावल से। जब बिलावल से ये नाम मत दिया करें, ये नाम नहीं, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता भाई को बहुत बुरा लगता है। आप पूरी हिस्ट्री सुनने ना, पूरी हिस्ट्री। उनका भी कोई एतराज़ नहीं है। नहीं अली, आपने उससे पहले इसका सवाल नहीं सुना। बिलावल से ये सवाल पूछा गया था कि भाई 11 तारीख को खान की रिहाई हो रही है, एक वहाँ पर एक ख़ास उनके जो सपोर्टर होते हैं ना, कुछ हमारे पास भी मौजूद हैं, इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो उनके एक सपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि ये 11 तारीख को खान की रिहाई हो रही है, तो उन्होंने कहा यार अगर अदालत करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, सर अदालत का फ़ैसला है।
तो असल में आपने सवाल मिस कर दिया और वो पीटीआई वाले लोगों की तरह की हिकमत अमली अपनाई कि जनाब ये बिलावल ने सपोर्ट करा। नहीं, उन्होंने सपोर्ट की बात की कि भाई अगर रिहाई अदालतों से होती है तो हम हम सपोर्ट उसको support करेंगे। करेंगे। ये सपोर्ट करेंगे जुमला इजाफी नहीं है। मैं आ रहा हूँ ना, उसमें आ रहा हूँ। तो पहली बात तो ये हो गई, अब मैं उसको जवाब आखिर में देता हूँ। दूसरी बात, एक वज़ीर आला खड़ा होकर ये कहता है कि मैं इसे ठोक दूंगा, मैं इसे ये कर दूंगा, असला मेरे पास मौजूद है, मैं ये कर दूंगा। बराबर में उनकी बहन बैठ खड़ी हुई थी, वो कहती है हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे। अच्छा, वो इस बात को ऐड नहीं कर रहे है ना कि हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे। ठोकने की बात तो फिर अगर करनी थी तो फिर इस्लामाबाद में जाकर ठोकने की बात करते हैं। नहीं तो सड़कों पे आएंगे तो कहीं भी कर सकते हैं कुछ सर भी। मैं आ रहा हूँ सर, पंजाब में इस वक्त पीटीआई जिस पोजीशन पे मौजूद है कि ठोकने का अमल जो है वो उस वक्त शुरू हो सकता है कि आप कोई अपना एक फोर्स बनाए जो वहाँ इंटरनल। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं जी हमें रोकने की कोशिश की, मसला लेकर कौन आ रहे हैं। रोकेगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे सर, ये मेरी सड़कें बात क्यों बंद सुनिए थी? ना, मेरी ये बात। खंदकें क्यों खोदी गई थी? कंटेनर क्यों लगाए गए थे? हाँ, जुल्म हो गया। सर जी। अल्लाह, ये कितना बड़ा जुल्म हो गया पीटीआई के साथ। अरे कल आपने सर, ये नहीं हुआ। कल 11 जून का ईमानदारी से आपने होता है। कहा, 11 जून को- ईमानदारी से होता है, हुआ नहीं 11 हुआ। जून को 11 जून ये को हुआ, आपने अपनी आंखों से अच्छा, देखा मेरी नहीं बात देखा? सुनिए ना, 11 मेरी बात जून सुनिए। को 11 जून को क्या हो गया? 11 जून को एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ 11 जून को एक सड़क पर से मैं गुजर रहा था, वहां पर पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई थी, उसका जिक्र करें ना। क्यों नहीं बात करते? आप जहां आपको पीटीआई दिखेगी तो आपका दर्द यहां से उठेगा। कहां से उठ रहा है आपका यहां दर्द? से आप लोगों का, क्या पीटीआई वालों को जो आप ना, लोगों का दर्द मेरे यहाँ ख्याल से में उठेगा। मेरे ख्याल इसलिए कि एक संबड़ियाल में 40,000 वोट डल आप गए, लोगों का दर्द यहाँ जिसकी से जगह की उठेगा। आप बात एक कर रहे 11 हो जून- वहाँ 40,000 नहीं हो सकते। एक 11 जून को कई किस्से हुए हैं। अरे भैया, आपको वही 11 जून क्यों याद है? ये बहुत गलती कर रहे हैं। अपने महबूब कायद को बोलें कि खान के नाम पे तो पाबंदी है, भाई, हम पीटीआई पे तो- भी पाबंदी लगाओ। आपको ये उसका नाम सुन के ही मिर्चें लग जाती हैं। क्यों? हम खौफ तो से निकलो, डरते हुकूमती- क्यों? हाँ। एक जो मैंने किससे डरते पैगाम क्यों? जो मैंने बात करनी थी वो आप आपके जो मुझे बात करनी आपके थी। थ्रू में आपके महबूब कायद और उसकी पार्टी को बोलता हूँ, मत डरो इतना। वो भी आपकी तरह की पॉलिटिकल हाँ। पार्टी है। जो मैंने कल आप कहनी भी थी- उसकी जगह जो खड़े मैंने- थे। जो मैंने कल कह आप दिया- उसकी जो जगह मैंने वापस कहना बन था, सकते हो। जो पैगाम मुझे देना था वो मिल हम गया। ये कह रहे हैं कि भाई हुकूमत को, हुकूमत सुमरात नून लीग को डरना नहीं चाहिए। एक तरफ आप हमें समझा रहे हैं रोजाना और हम भी मान रहे हैं आपकी बात कि हाँ ये बंदा खत्म अभी हो गया, डेट आने दें, आप खत्म देखिएगा। शुद। ओह, रोजाना सहाफी हर चीज बंद हो जाएगी टीवी उन में डेटों बैठ में। के बोल रहे हैं खत्म शुद, खान खत्म शुद। हम भी कह देते हैं जी बिल्कुल खत्म शुद। फिर वो 40,000 वोट डल गए, हमने कहा यार ये तो खत्म शुद था, क्या हुआ? कहते हैं नहीं खत्म शुद। मैंने कहा ठीक है खत्म शुद। फिर अगर वो कहते हैं जी हम बाहर निकल के आ रहे हैं तो आप सड़कें बंद कर देते हैं, तो फिर हम क्या जवाब दें? पाबंदी लगा दीजिए नाम लेने पे भी। मैंने जो कहना था कह दिया। आपका वो मैसेज मिल गया, सारी आवाम ने भी सुन लिया, सब लोगों ने सुन लिया और आपके नंबर भी थोड़े से और बढ़ गए नहीं, नंबर बड़े नहीं घटे होंगे। आपके महबूब कायद में। देखिए ऐसा नहीं होता, होना ये चाहिए। देखिए इस तरीके से नहीं हो। आप एक गलती पे गलती, एक इस किस्म का बजट दे रहे हो, ऊपर से जनाब आ जाता जज आके मना कर देता भाई कोई और बात बनाना। अब ये कोई तरीके का इस किस्म की चीज़ों से आप और उनको हवा दे रहे हो और उनको आप वो ग्राउंड दे रहे हो। अच्छा जी, एक और खबर शामिल करते हैं प्रोग्राम के आखिर में, और वो खबर ज़ाहिर आलमी दुनिया से खबर है। ट्रंप ने अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती माहिदा तय पाने का ऐलान कर दिया है। सर ये बहुत ज़्यादा जंग चल रही थी चाइना और अमेरिका की, और अब इन्होंने तिजारती माहिदे का ऐलान कर दिया कि तय पा गया है जनाब, और उसकी इब्तदाई कुछ तफसीलात भी बयान की हैं। ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ हमारा माहिदा तय पा गया है, जिसकी हतमी मंजूरी उनके और चीनी सदर की जानिब से दी जाएगी, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को जितने भी मादनियात दरकार होंगे वो चीन की तरफ से फौरी तौर पर फराहम कर दी जाएंगे। इस तरह अमेरिका चीन को वो सब फराहम करेगा जिस पर इत्तफाक हुआ है। इसमें अमेरिकी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में चीनी तलबा की तालीम भी शामिल है। वो जो हम बात कर रहे थे कि जनाब दो आलमी ताकतें आमने सामने हैं और कुछ भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बातें भी हो रही थी, तो अब इस हालात किस तरह जाते नज़र आ रहे हैं आपको ज़ुबैर साहब? देखिए ये एक बहुत अच्छा रिलीफ मिला दोनों मुल्कों की आवाम को, ख़ास तौर से दोनों मुल्कों के बिजनेसमैन को। हज़ारों की तादाद में कंटेनर पड़े हुए थे जो क्लियर नहीं होते कि भाई 10% ड्यूटी है, 100% ड्यूटी है, 200% ड्यूटी है, क्या है। और बहुत डिपेंड करता है इस वक्त अमेरिका चाइना की उससे। वो कहते हैं ना कि एक प्लेट से लेके वो जो शर्ट और टाई तक पहनते हैं वो तक चाइना से आ रही है, ये तक वो है। इसी तरीके से उनके जो आईफोन्स हैं जो उसमें जो धात इस्तेमाल होती है वो चाइना से आती है, और चाइना की भी बहुत चीज़ डिपेंड करता था अमेरिका से। एक बहुत बड़ी मंडी है अमेरिका उनकी, वो
ख़त्म हो जाती है, तजारत में खसारा होता है उनका। इसके अलावा उनके स्टूडेंट्स वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोनों मुल्कों में बैलेटेट में। तो ये एक जो जंग ख़त्म हुई है इससे दोनों मुल्कों में को फ़ायदा होगा। स्टॉक एक्सचेंज जो अमेरिका, यूरोप और चाइना की सफ़र कर रही थी उसको रिलैक्स मिलेगा। एक अच्छा इक़दाम है, क्या कहेंगे इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। देखिए बेसिकली जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं उसका यही सिलसिला है कि वो पहले धमकी देते हैं, फिर उनके साथ अपने टर्म्स पर गुफ्तगू करते हैं, जिसमें आपको ये कामयाबी तो इनको पहले दौर में ही मिल चुकी थी कि जब आपको याद होगा कि दोनों ने अपने टैक्स को वो इनिशियल पोजीशन पर लेकर आ गए थे। तो मेरा ख़्याल यह है कि ये ट्रम्प ने जो डील की है ख़ास तौर पे मादनियात के हवाले से या चीज़ों के हवाले से, वो तो फोकस्ड है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रम्प अब अगला कदम उठाने वाले हैं वो अगला कदम उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा कि वो अब अपनी जो वहाँ की कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज जितनी हैं, उन सबको ये कह रहे हैं कि वो अपना बिज़नेस चाइना, इंडिया और उन तमाम ममालिक से समेटें। तो अब जो जंग शुरू हो रही है जिसके पर एक बिल आ रहा है और वो बिल ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होगा कि जिसके बाद कई मामलात शुरू हो जाएंगे। देखिए ट्रम्प की इंतज़ामिया को इस वक्त जो सबसे, उन्होंने बाकी सब जगह तो डरा कर अपने काम कर लिए, लेकिन वही काम अगर इन्होंने यहाँ पर शुरू किया तो उनके लिए मसाइल शुरू हो गए। ख़ुद उनका बड़ा करीबी साथ रहने वाला एलन मस्क उनसे दूर हो गया। तो अब देखना यह है कि ट्रम्प इंतज़ामिया की ये पॉलिसी के पहले डराओ, फिर बात करो, फिर उनको किसी चीज़ पर लेकर आओ, वो अपने मुल्क के अंदर इसको किस तरीके से लागू कर सकते हैं, ये अगला बड़ा सवाल होगा। अच्छा, जाते जाते खबर शामिल करें, बड़े मारूफ जो हैं सहाफ़ी हैं नजीम सेठी साहब, उनकी बेटी बड़ी मारूफ अदाकारा हैं, बहुत सारे ड्रामास में काम भी कर रही हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जिस पर बड़ी थोड़ी सी ले-दे हो रही है, मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी सी बात हो जाए। मीरा सेठी नाम है उनका। उन्होंने कहा है जी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब फहाशी नहीं बल्कि ख़ुद मुख्तारी है। वो डिफेंड कर रही हैं इसको। आप समझते हैं कि मुनासिब बात है? वाकई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ख़ुद मुख्तारी है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है जो मैं करती फिरूँ? जनाब, बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल, बड़ी कंट्रोवर्शियल बहस है पूरी दुनिया की ये। इसमें कम से कम ही बोलना चाहिए, ये वैसे तो औरतों से बोलना चाहिए। आपकी अपनी सर राय। देखिए मेरी राय इसमें जो है ना थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो जाएगी, फिर अगर मैं बोलूँगा तो और बहुत सौ का नहीं, आप बोले मैं बोलूँगा, लेकिन एक शब्द बोलूँगा मैं जी। मेरे बाद ये भी बोलेंगे, मैं बोलूँगा, ये नहीं बोलेंगे जो नफीस भाई ने बोला मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। वैसे तो पूरे प्रोग्राम में इत्तेफाक नहीं करते, आखिरी सवाल पे जनाब ये मेरे जवाब के पीछे छुप जाते हैं। एंटरटेनमेंट के मौजू पे अनीस मंसूरी साहब जो है इत्तेफाक करते हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट के हवाले से दोनों की सोच यकजा है और दोनों इकट्ठे मेरे जवाब एंटरटेनमेंट के हवाले से कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, लग रहा है मुझे। अच्छा देखिए, जहाँ तक ये कि ये यूरोप में, अमेरिका में ये कहा जाता है कि जिस ड्रेस में औरत लेडी जो है वो कंफर्टेबल है उसको वो ड्रेस पहनना चाहिए। एक ये नज़रिया कल्चर भी ज़ाहिर है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे यहाँ एक नज़रिया यह है कि औरत को ठीक है कंफर्टेबल तो पहनना चाहिए, लेकिन उसको अपने अपने जो मखसूस जगहें हैं उसको ढाँप के रखें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नकाब पहने या वो पहने, लेकिन ऐसा लिबास हो जो थोड़ा सा एक चलते फिरते लोगों की कर सकते हैं उनको इस बात में, चलते फिरते लोगों की नज़र से बचना उनको चाहिए कि इस किस्म की लिबास वो ना पहने। तो मर्द क्यों देखते हैं? ठीक है ना, मर्द क्यों देखते हैं? अब इस पे अगर बहस आ जाए वो बहुत गलत है, नहीं देखना चाहिए, मर्दों को नज़र झुका के चलना चाहिए। मर्दों पाबंदी लगाएं, वो भी है, वो भी अभी जो सवाल आपने कहा है। तो जहाँ तक यहाँ तक है कि अगर कंफर्टेबल किसी लिबास में औरत है, अगर उसको कोई कहे कि नहीं बुर्का पहनो या नकाब डालो, ये डालो, तो ये उसकी मर्जी है कि वो डाले ना डाले। लेकिन अगर वो आप ये कह रहे हैं शॉर्ट पहन के जिस्म उसका हो और मर्जी किसी और की चले, ये बात साबित करना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये साबित नहीं करना चाह रहा। माने इस बात को कि उसका जिस्म उसकी मर्जी। आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं घुसे। तो जो मेरा चीज़ थी मैंने बता दिया, कंफर्टेबल हो जिसमें वो क्या है, सिर्फ लिबास की बात नहीं हो रही, कोई उसको अपनी मर्जी से डिक्टेट करके नहीं पहने, लेकिन उसको खुद ख्याल करना चाहिए। मेरा जिस्म किसी और की मर्जी, मेरा जिस्म किसी और की मर्जी, वो कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो एक अलग बात थी। वो ये है कि कब मैंने बच्चे को बर्थ देनी है, मेरी मर्जी है, मैं अभी करूं, 2 साल बाद करूं, 6 साल का गैप करूं, वो एक अलग बहस पे चले जाएंगे, वो उसकी है। जिस्म पे मर्जी की बात कर रही हैं वो जी, उनकी जिस्म मुख्तारी ये है कि मेरा फैसला होगा, मेरी मर्जी है जो मैं करूं, वो उनकी सोच है। औरत की खुद मुख्तारी के हक में नहीं है इसका मतलब है। मैं बिल्कुल औरत की खुद मुख्तारी, ये सारी बातें खिलाफ कर रहे हैं, दलाइल उनके खिलाफ दे रहे हैं। औरत की तालीम की,
और मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, उनको जॉब खुद करना मुख्तारी के हामी हैं चाहिए। आप? अगर वो जॉब करना चाहती है उसको इजाज़त होनी चाहिए खुद जॉब मुख्तारी की। के हामी हैं? खुद मुख्तारी, भाई खुद मुख्तारी यहाँ तक कि अगर वो गाड़ी चलाए, जो चलाए वो करे, लेकिन लिबास एक ऐसी चीज़ आ जाती है हमारे माशरे में, मैं अमेरिका यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी बल्कि कहा जाता है। मैं इंग्लैंड में काम करता था एक ऐसे ऑफिस में जहाँ हम 4 या 5 मैन थे, 27-28 लेडी थी। वहाँ एक दिन शुरू में जब मैं आया तो नोटिस बोर्ड पे चीज़ें लिखी थी, एक मेमोरेंडम लिखा हुआ था कि नीचे ऊपर की स्कर्ट में अलाउड नहीं है, मतलब शॉर्ट स्कर्ट पहन के आप ऑफिस नहीं आ सकती। वो क्या हुआ, स्लीवलेस उनका भी था कि एटलीस्ट 4 इंच आपकी होनी चाहिए, इससे कम की स्लीवलेस अलाउड ऑफिस ड्रेस में नहीं है। जब वहाँ यूरोप जो इतना आज़ाद है वहाँ पे कदगन लगाया जा सकता है ऑफिस की ड्रेस कोड पे, तो अगर यहाँ पे अगर कोई ये कह देता है भाई या बहन या उसका शौहर कि यार आप वो चादर लेके चली जाओ या दुपट्टा लेके चली जाओ, तो इसमें मैं समझता हूँ कि मेरा जैसे मेरी मर्जी पे वो कदगन नहीं है। हाँ, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, तुम तालीम हासिल नहीं करोगी, तुम जनाब इससे ही शादी करोगी, दैट्स आई एम इसके खिलाफ हूँ। क्या कहा सर? ये सिर्फ लिबास पे एतराज़ कर रहे हैं, बाकी मेरे जैसे मेरी मर्जी वो कह रहे हैं खुद मुख्तारी के मैं हक़ में हूँ। अच्छा, लिबास की इजाज़त नहीं है, बाकी जो मर्जी करें। बाकी जो मर्जी आए करते हैं। अच्छा, मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी का मतलब ये था कि उनको वो राइट्स अपने हवाले से जो उनको सेक्सुअल राइट्स हैं वो उनको मिलने टोटल चाहिए। की बात हो रही है इस वक्त तो। सही है, नहीं वो तो बात सही टोटली है। वो तालीम हासिल करना चाहती हैं, वो दुनिया घूमना चाहती हैं, वो जॉब करना चाहती हैं, इसमें तो हक में है ना। दोनों अलग चीज़ है, वो मूवमेंट अलग है, ये मूवमेंट अलग चीज़ है। नहीं, मोमेंट की बात नहीं हो रही। देखें, उसने डिफेंड वो- इस नारे को किया, उसने कहा जी औरत खुद मुख्तार क्यों ना हो, खुद मुख्तार हो तो फिर इस नारे को मान खुद ले, मुख्तार हो। इस नारे को मान रहे हैं फिर नहीं, देखें इस नारे में और उसमें बड़ा फ़र्क है। वो जो बात है कि भाई औरतों को तालीम हासिल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, औरतों को आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हर जगह का एक कल्चर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस कल्चर को ही हमेशा वो किया जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कल्चर हैं- फिर आप देखें, फिर बात आप फिर मेरी बात की जीन्स की पैंट पहनना कल्चर नहीं है आपका। लोग हमारे माएँ बहनें बेटियाँ पहनती हैं तो हम एतराज़ नहीं करते ना। कल्चर तो नहीं है सर, कल्चर तो फिर हमारा कुछ और है। नहीं नहीं, उस कल्चर की मैं पंजाब बात का नहीं कर कल्चर रहा। कुछ और है, देखें- के कुछ और है सर। देखिए हमारे यहाँ पर कल्चर लोग- पे तो नहीं चल रहा देखिए, ना, हमारे लांचा यहाँ- पहन के लड़कियां नहीं घूम रही देखिए- आजकल। देखिए हमारे यहाँ पर आज से नहीं, हमारे नहीं, यहाँ आज से नहीं। कल्चर कह लें या रिवायात कह लें, अकदार कह लें, वो अलग बात हो जाएगी फिर। देखिए ये तो फिर एक पूरी डिबेट है ना। नहीं, मैं ये इसलिए कह तो ये कहा है कि जी मेरा जैसे मेरी मर्जी, खुद मुख्तारी की बात है, औरत तो खुद मुख्तार होना चाहिए, जिस पे इन्होंने कहा कि जी लिबास के अलावा मुझे किसी पे एतराज़ नहीं। रहा हूं। अब ये लिबास की बात नहीं है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि लिबास भी जो उस इलाके का जो भी हो कल्चर, उसके मुताबिक वो पहने, ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप ये कहें कि यार ये यहाँ पर अलाउ नहीं है और अगर उसको ज़बरदस्ती वो थोपने की कोशिश तो करें, आप ये कह रहे हैं फैशन ना करे वो, फैशन करें, बहुत अच्छे अच्छे फैशन है, फैशन क्यों नहीं करती है, हमारी ठीक है। सबकी बच्चियां करती हैं, तो हमारी फैशन सबकी भी वो फिर करती हैं। मतलब वो कह रही दूसरे लेकिन बताएंगे हमें। फैशन का मतलब अपनी ये मर्जी क्या रहेगी फिर देखिए, उनकी सर? फैशन तो है, फैशन का मतलब उरियानी नहीं है, बस मेरा ये एक वो है। उरियानी को डिफाइन कैसे करेंगे? आज तक उरियानी को define डिफाइन नहीं सिंपल है, क्या उरियानी है सिंपल क्या? है। देखिए उरियानी जो आपके तो हमारे तो मजहब में डिफाइन किया गया ना कि आपके मजहब की जिस्म बात के करेंगे तो फिर उभार। बहुत सारी देखिए चीजें मैं हैं ना। आपको खुल के बोलता हूँ, जो चीज़ कुरान में हम बोल सकते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं होनी चाहिए उसमें बोलते हुए, कोई मैं उसमें कोई सेक्सी बात नहीं करने जा रहा। आपके जिस्म के उभार नुमाया नजर ना आए, ठीक है ना, देखिए, उरियानी ठीक है को ना, define नहीं किया ओके। जा सकता। अगर आप उरियानी स्लीवलेस की- पहने हुए हो, आपका हाफ नेक डीप नेक पहने हुए हो और आप जाएंगे, तो मैं नहीं समझता वो बच्ची सिक्योर उबार है। नुमाया ना हो, चोगा पहन के निकलेगी खातून। मैं नहीं कह रहा चोगा, मैं खिलाफ हूं आपने चोगा कहा- पहनने के। भाई आप शलवार कमीज के अच्छे अच्छे फैशन हैं, आए हुए होते हैं, आप तो इसका मतलब आपकी अच्छा मर्जी। दुपट्टा लेके जाएं, तो आपकी मर्जी हुई ना ये? आपकी मर्जी नहीं। आप समझा रहे हैं उनको आप लिबास अपने- ये नहीं आप पहनना। अपना अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सर ये सकते। क्या मैं नहीं मर्जी इजाजत नहीं की? दूंगा। भाई मैंने जो खातून कहा- को ये समझा रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा लिबास पहनने की मर्जी किसकी हुई? अनिस मंसूरी तो आप इसके खिलाफ है नहीं है? मैं तो खिलाफ हूँ। साथ है मेरे, साथ नहीं है ना आपके, वो कह रहे हैं जी मर्जी। जिस किस्म का ड्रेस करके घर से बाहर निकल जाए, आपकी तरफ से इजाजत है। उसकी मर्जी है, अगर वो उसका उस इलाके का वो कल्चर है, उस तरह का सब पहनते हैं तो कोई मसला हाँ, नहीं है। हम यूरोप की बात तो मैं मिसाल दे चुका ना। नहीं, वो यूरोप का इलाके culture- की एक गांव की लड़की यूरोप वहाँ में- पर्दा करके निकलती थी, कराची में आकर अगर पर्दा नहीं कर रही, देखिए, आप मारना शुरू कर देंगे उसको क्या? कल्चर है उसका। देखिए पर्दा करना अलग बात, मैं खिलाफ हूँ ये नकाब और बुर्का उर्का, ये नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि आप शॉर्ट पहन के बाहर आ जाए, आप शॉर्ट पहन के ऑफिस में आप ऐसे अपनी मर्जी का कह रहे हैं ना। नहीं, ड्रेस कोड होना चाहिए। जब ये मैंने अपनी बताया मर्जी गलत कर रहे हैं ना। यूरोप में जब वो ड्रेस कोड हो सकता है औरत के लिए, जहाँ मिनी स्कर्ट और स्लीवलेस तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता यार?
अरे नवेद भाई, वहाँ नहीं चलाती, अपनी मर्जी मेरी मर्जी, पहन के आ जाए। क्यों वहाँ नहीं पहनती? अरे वापस कर देते तो ऑफिस से, ऑलराइट आपका अप्रिशिएट सर, नहीं है, घर जाए, एक ऑफिस आज आपकी होगा, ऑफ है। एक ऑफिस होगा। मैं आपको सरकारी ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब सेंटर में काम करता था, वहाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्राइवेट ऑफिस में तो और ज्यादा है। मार्गरेट थैचर इतना पहन के घूम रही होती थी। खैर बहरहाल जी, आपकी यह है, और आपकी राय भी हम जानना हमारी चाहेंगे। राय ये है कि जनाब खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए, और जितना खुद मुख्तारी की बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है उतनी हम कर रहे हैं। क्या जनाब बहुत बेहतरीन शुक्रिया बात की। आप दोनों आपने का, मोहतरमा आप दोनों का बेनज़ीर बहुत भुट्टो के- शुक्रिया। अगर आपने प्रोग्राम देखा, पसंद किया, अगले प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर बात मुलाकात होगी। देखी मुझे क्या इजाज़त, आपने? बाद।